लिए कि हम जीत गए हैं और तुम लोग गलत हो, उसके लिए नहीं आए हैं। सिर्फ हम कुछ सिद्धांतों को आपके सामने उजागर करने के लिए आए हैं। ये बताने के लिए नहीं आए कि हम विजयी हैं और आप पराजय हुए हो। ये समय है 3-4 मूल सिद्धांतों को याद रखने के लिए। पहला कि जब जब स्वतंत्रता, लिबर्टी का मुद्दा आता है, तो सबसे बड़ा जो एक संरक्षक है जिसकी तरफ हम देखते हैं, नागरिक देख सकता है, जो सिर्फ वही चीज है नागरिक के लिए, वो है हमारा न्यायिक सिस्टम, हमारे न्यायालय, हमारे कानून। हमको ये याद रखना है, जो सैकड़ों बार, कई 100 साल पहले से कहा गया है कानून में, कितने भी ऊंचे हो, कहीं भी हो, कभी ये ना भूलो कि आप कानून के नीचे हो। बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू। ये सिद्धांत बार बार न्यायालय शासकों को याद दिलाता है। तीसरा, जब जब आप धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करता है। आपने एक भावना, एक फेथ और कमिटमेंट दिखाया कोर्ट कचहरी न्यायालय के विषय में, और अंततोगत्वा अन्याय से आप बचे। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें कोई सब जुडिस रूल का मुद्दा नहीं है। ये निर्णय आ गया है, हम स्वतंत्रता से बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सीमाओं के अंदर जानबूझ के बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं दर्शाना चाहता हूं कि मैं कोई दावे कर रहा हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस केस की यात्रा बहुत अल्प समय में कई अलग अलग जगहों से निकली है, बल्कि दौड़ी है, क्योंकि बहुत कम समय में ये काम होना पड़ा था। एक कामरूप के मैजिस्ट्रेट में एक कहानी शुरू हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 तारीख के बाद। उसके बाद ये तेलंगाना के हाई कोर्ट गई थी, फिर उच्चतम न्यायालय आई, वहां से गुवाहाटी हाई कोर्ट भेजा गया, और आज अंततोगत्वा उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया। इस पूरे प्रक्रिया में, न्यायिक प्रक्रिया में, हमने पूर्ण रूपेण आस्था दिखाई, विश्वास दिखाया, और हमें पूरी आशा और विश्वास था कि न्याय और सच्चाई की जीत होगी। ये हमको जो सबसे महत्वपूर्ण कानूनी, संवैधानिक, गणतांत्रिक सिद्धांत याद दिलाता है, वो एक है कि जब कोई मानहानि का आरोप हो, और अभी हम आरोप के क्षेत्र में हैं, तो आपको एक प्रश्न सबसे पहले पूछना चाहिए, क्या गिरफ्तारी के बिना तहकीकात नहीं हो सकती? अगर गिरफ्तारी के बिना तहकीकात असंभव है, तो वो बहुत 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 रेयर केसेस में आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। लेकिन जिसको हम त्रिकोण वाला टेस्ट कहते हैं, ट्रिपल टेस्ट कहते हैं, भगोड़ा होने का कोई सवाल नहीं है, जाना माना व्यक्ति है, समाज में, घर में, राजनीति में उसकी जान में उसकी एक पहचान है, वो अंडरटेकिंग दे सकता है कि वो हर हफ्ते इस बार आएगा तहकीकात के लिए, जवाब देने के लिए, पूछताछ के लिए। आजकल विदेश भागने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि पासपोर्ट अवेलेबल होता है जब्त होने के लिए। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है, इसमें सब कुछ पारदर्शी रूप से सामने रखा गया है। कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है जिनसे भय हो सकता है कि जिनसे कोई इंटरफेयर किया जाए। तो ऐसे संदर्भ में प्रश्न उठता है, क्या उद्देश्य है गिरफ्तारी के भय से 75 लोगों को निजामुद्दीन भेज देना, या 60 लोगों को निजामुद्दीन भेज देना, जैसे कोई आतंकवादी खड़ा है वहां पर? उसका उद्देश्य एक ही हो सकता है कि आप किसी को ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, किसी को बेशर्मी से हैरेस करना चाहते हैं, और ये कानून संतुलित रूप से अनुमति नहीं देता है, क्योंकि आपकी तहकीकात और गिरफ्तार के बीच में एक संतुलित इक्वेशन होना चाहिए। शाम की जनता ने हेमंत बिस्वा शर्मा को पहले ही नकार चुकी है। जिस तरह से हेमंत बिस्वा जो है शर्मा ने अपने कार्यकाल में 16 लाख हिंदुओं को शेल्टर होम में रखा। ये जो बीबीसी की रिपोर्ट है लंदन की, कि जब एनआरसी हुआ तो उसमें 18 लाख टोटल लोग जो है ना शेल्टर होम में गए, इसमें से 16 लाख तो थे वो हिंदू थे, और वो आदिवासी लोग थे। आप बताइए, असम जो है आदिवासी एरिया है, जंगल है, पहाड़ है, झरने हैं, वहाँ दूर दूर तक जो है गांव नहीं मिलते हैं, 2-4 घर है फिर गांव है। तो ऐसे लोगों को उन्होंने उजाड़ा है वहाँ,
और उनके के जमीनों को अधिग्रहण किया है और अडानी अंबानी को दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी एग्जिट पोल में उनकी सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से। एग्जिट पोल है किनका? एग्जिट पोल तो उन्हीं जो है ना गोदी मीडिया का है, जिनके मालिक अडानी और अंबानी है। तो वो तो चाहेंगे ना कि हमारे आका जीतेंगे तो हमें वहां जमीन मिलेगा। तो वो कैसे आपकी बात कर सकते हैं? आपकी बात तो वो करेगा जो इस देश के लिए जीता है और इस देश के लिए मरता है। जो डायरेक्ट जो है देश को बेच रहा है एक आदमी, और एक आदमी देश को जो है खरीद रहा है, तो उसको तो जो है ना प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसे आदमी जो है आपको सच्चाई नहीं बताएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1947 में देश आजाद हुआ। हाँ। उसके बाद आज तक, आजादी के बाद इतना घटिया मीडिया हमने नहीं देखा। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान में 2014 से लेके 2026 तक एक ऐसा लोकतंत्र था जिसमें मीडिया जो थी वो सरकार के तलवे चाटती थी और सरकार की जी हुजूरी करती थी। वो कभी गरीब जनता के मुद्दों को नहीं दिखाया कि कैसे गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी कमा रहा है, कैसे जो है ना गरीब आदमी दिल्ली में आ रहा है रोजी जो है ना रोजगार के लिए, और दिल्ली पुलिस जो है ना कहती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। दिल्ली पुलिस पूछती है कहाँ के रहने वाले हो, वो कहता है कि मैं बिहार का हूँ, और सीधा जो है ना पिस्टल निकालती है और गोली मार देती है। नरेंद्र मोदी जी बिहार गए थे, उन्होंने गाना गाया था, टुनटुन यादव सिंगर है, उन्होंने गीत गाया था कि मारम शिक्षर के 6 गोली छाती मेरे, ये होला पाँव रही जाति मेरे। मतलब एक सिंगर का गीत है, वो अपना गाता है हर आदमी। जैसे जो है पवन सिंह है, उन्होंने गीत गाया था कि सबसे ज्यादा होला जो है पपुआन के पावर। तो हर सिंगर अपने अपने जातियों का गाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जाति में खासकर यादव को टारगेट करके ये कहा था कि शिक्षर के 6 गोली छाती मेरे। आज दिल्ली के अंदर शिक्षर के 6 गोली छाती में उतार दिया गया है बिहार वालों को। आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी के घर से मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पे वो जो है घटना हुआ है नजफगढ़ में। आप मोदी जी चुप क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं जो है ना हमारे देश के जो लोग हैं, जो दिल्ली राजधानी में है, यहाँ बंगाल से भी लोग रहेगा, असम से भी रहेगा, कलकत्ता से भी रहेगा, साउथ से भी रहेगा। क्या हम बिहारियों को क्या दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं है? मोदी जी मना कर दे, हम लोग नहीं रहेंगे। जब चुनाव आता है, सवाल ये है जो असम में जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहा है, असम में जिस तरीके की जनता का जो है मन सामने आ रहा है, इसको आप लोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? हेमंत बिश्व शर्मा सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने जो वहाँ अपनी सरकार कई सालों तक रखी थी, बांग्लादेशियों के बल पे सरकार बनाई थी, अब वहाँ हिंदुओं की सरकार। देखिए, हम तो ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि शेल्टर होम में जो 16 लाख हिंदू जो गए थे, वो क्या बांग्लादेशी हिंदू थे? अरे वो हिंदू यूपी बिहार के थे, उन्होंने जाके वहां बस गए थे। उनको इन लोगों ने क्या किया कि जबरदस्ती उनको शेल्टर होम में डाला, उनकी जमीनों को कब्जा किया, उनका सोना चांदी जो है ना गहना गुड़िया सब लूट लिया है लोग। एनआरसी के नाम पे लूट खसोट हुआ है जो है असम के अंदर, और असम की जनता जो है हेमंत बिस्वा शर्मा को दौड़ा के मारेगी। चुनाव के जो 4 तारीख को जो आने वाले हैं नतीजे, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा तो, नहीं तो आज के समय में जिस तरह से निर्वाचन आयोग काम कर रहा है, हमको तो नहीं लगता है कि इस देश में किसी भी लोकतंत्र में इस तरह से हुआ होगा कि एक सत्ताधारी पार्टी को खुल के सपोर्ट हो रहा है और विपक्ष की जो पार्टियां है उसको बकायदा चुनाव आयोग ट्विटर पे लिख रही है कि टीएमसी अपने जो है ना जो इतने जो है ना गुंडे मवाली उनको शांत करके रखे। अरे भाई, क्या तुम बीजेपी के ट्विटर हैंडल हो क्या? चुनाव आयोग का काम होता है कि भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी कोई नहीं है, वो निष्पक्ष है। लेकिन खासकर टीएमसी को टारगेट किया गया बंगाल में, असम में जो है ना कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। जैसे नेपाल में हुआ है, जैसे बांग्लादेश में हुआ है, जैसे श्रीलंका में हुआ है, वही हाल इस देश में होने वाला है। क्योंकि विपक्ष को जब आप सुनेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट